नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प मैथमेटिकल टूल किट को अनपैक करने वाले हैं। बुनियादी अंकगणित यानी बेसिक अरिथमेटिक हमारी रोजमर्रा की उलझनों को कैसे चुटकियों में सुलझा सकता है, इसे समझना सच में बहुत मजेदार है। तो चलिए एक साथ मिलकर कुछ कमाल के शॉर्टकट्स और कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं। आज की लिस्ट में हमारे पास 5 बेहतरीन टूल्स हैं। द मैजिक ऑफ मल्टीप्लिकेशन, pairing objects different ways, mastering long division concepts, estimating big number quotients और आखिर में conquering mixed math problems। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले टूल से। नंबर 1, the magic of multiplication, scaling up numbers rapidly। आगे बढ़ने से पहले कुछ बेहद ज़रूरी इंग्लिश कीवर्ड्स को समझ लेना अच्छा रहेगा। सबसे पहला है मल्टीप्लिकेंट, यानी वो नंबर जिसे हम गुणा कर रहे हैं। फिर आता है मल्टीप्लायर, जो ये बताता है कि नंबर को कितनी बार गुणा करना है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट या आंसर मिलता है ना, उसे कहते हैं प्रोडक्ट। बिल्कुल सिंपल। आप जरा 3 डिजिट नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं। ये प्रोसेस काफ़ी सिस्टमैटिक होता है। इसमें यूनिट्स, टेंस और हंड्रेड्स की प्लेस वैल्यू को अलग अलग गुणा करके जोड़ा जाता है। इस तरह से बड़े नंबर्स को छोटे और आसान हिस्सों में तोड़ने से होता ये है कि गलती की गुंजाइश बिल्कुल खत्म हो जाती है और कैलकुलेशन एकदम सटीक बैठता है। चलिए इसे असल जिंदगी के एक टेस्ट केस से समझते हैं। प्रॉब्लम सेट 14 का ये उदाहरण देखिए। अवॉइड प्लास्टिक अभियान के तहत 745 छात्रों में से हर एक ने 25 पेपर बैग बनाए। अब सोचिए, इतने सारे बैग्स को एक एक करके गिनना तो लिटरली नामुमकिन सा है ना? तो कुल कितने बैग्स बने ये कैसे पता चलेगा? यहीं पर मल्टीप्लिकेशन का असली जादू काम आता है। 745 को सीधा 25 से मल्टीप्लाई करने पर हमें तुरंत हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है, 18,625। अगर हम इन्हें सिर्फ ऐड करते रहते तो शायद घंटों लग जाते। लेकिन इस टूल ने एक इतने बड़े स्टूडेंट ग्रुप के कैलकुलेशन को कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर दिया। ये सच में एक गेम चेंजर है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ। नंबर 2, पेयरिंग ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट वेज, द साइंस ऑफ कॉम्बिनेशंस। मल्टीप्लिकेशन सिर्फ नंबर्स को तेजी से बढ़ाने का काम नहीं करता, बल्कि ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की पेयरिंग या कॉम्बिनेशंस बनाने के पीछे का सीक्रेट इंजन भी है। एक बहुत ही मजेदार सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए 3 दोस्त हैं और उनके पास 5 अलग अलग तरह की टोपियां हैं। अगर हर कोई हर टोपी को पहनकर अलग अलग पोज दे तो कुल कितनी फोटोज क्लिक होंगी? इसका एक बहुत ही सीधा और सिंपल सा रूल है। अलग अलग पेयर्स की जो टोटल गिनती होती है ना, वो हमेशा दोनों ग्रुप्स के ऑब्जेक्ट्स के प्रोडक्ट के बराबर होती है। मतलब 3 दोस्तों को 5 टोपियों से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा प्रोडक्ट आएगा 15, यानी कुल मिलाकर 15 एकदम अलग और शानदार तस्वीरें बनेंगी। है ना एकदम स्मार्ट शॉर्टकट। चलिए अब तीसरे टूल पर शिफ्ट होते हैं। नंबर 3, मास्टरिंग लॉन्ग डिविजन कॉन्सेप्ट्स, शेयरिंग फैली। यहाँ माइंडसेट को स्केलिंग अप से हटाकर शेयरिंग पर लाना होगा। इसके लिए इन 4 बेसिक इंग्लिश कीवर्ड्स को याद रखना बहुत जरूरी है। पहला है डिविडेंड, यानी वो टोटल अमाउंट जिसे हमें बांटना है। दूसरा डिवाइजर, मतलब कितने हिस्सों या ग्रुप्स में बांटना है। तीसरा है कोशेंट, यानी हर एक हिस्से में कितना आया। और आखिर में रिमाइंडर, जो बांटने के बाद एक्स्ट्रा बच गया। बड़े नंबर्स को डिवाइड करना अक्सर थोड़ा डरावना सा लगता है, लेकिन सच तो यह है कि 4 डिजिट वाले बड़े नंबर का डिवीजन भी बिल्कुल छोटे नंबर्स जैसा ही होता है। रूल्स बिल्कुल वही रहते हैं, बस प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े तो बड़ी से बड़ी संख्या को बहुत आराम से बांटा जा सकता है। इसे प्रॉब्लम सेट 15 के एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल से समझते हैं। गिरजा को 1400 किताबें 35 डिब्बों में पैक करनी है। कंडीशन ये है कि हर डिब्बे में बिल्कुल बराबर किताबें आनी चाहिए। तो हर डिब्बे में कितनी किताबें होंगी? जब भी इतनी बड़ी मात्रा को फेयरली शेयर करने या बराबर बांटने की बात आती है तो हमें तुरंत डिवीजन टूल की जरूरत पड़ती है। और जब हम 1400 को 35 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वोशिएंट आता है बिल्कुल 40, यानी हर कार्टन में ठीक 40 किताबें पैक होंगी। ये साफ दिखाता है कि डिवीजन का कॉन्सेप्ट कितनी खूबसूरती से बड़े और भारी भरकम नंबर्स को एकदम मैनेजेबल और बराबर हिस्सों में ऑर्गेनाइज कर देता है। हमारा अगला सेक्शन इसी से जुड़ा है। नंबर 4, एस्टिमेटिंग बिग नंबर क्वेश्चंस, द एजुकेटेड गेस। कई बार हमारा डिवाइजर इतना बड़ा होता है कि भाग देना सच में एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाता है। ऐसे में ये 3 स्टेप वाला एजुकेटेड गेस मेथड बहुत काम आता है। स्टेप 1, सिर्फ पहले अंकों यानी फर्स्ट डिजिट्स पर फोकस करें।
स्टेप 2, अपने मल्टीप्लायर का अंदाजा लगाएं। और स्टेप 3, चेक करें कि क्या वो अनुमान सही बैठता है। ये मेंटल शॉर्टकट सच में कॉम्प्लेक्स लॉन्ग डिवीजन को बहुत आसान बना देता है। उदाहरण के तौर पर अगर 9842 को 45 से डिवाइड करना हो तो सिर्फ पहले अंक यानी 9 और 4 को देखिए। हम बहुत आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 का दुगना 8 होता है। इसका मतलब है कि हमारा क्वोशिएंट पक्का 2 से शुरू होना चाहिए। एस्टिमेशन की ये टेक्निक मुश्किल सवालों को चुटकियों में सॉल्व करने का एक बेहतरीन तरीका है। अब आते हैं अपनी फाइनल सेक्शन पर। नंबर 5, कॉन्करिंग मिक्स्ड मैथ प्रॉब्लम्स यूजिंग द होल टूल किट। असल जिंदगी में चीजें इतनी सीधी नहीं होती। कई बार हमें एक ही प्रॉब्लम में कई सारे टूल्स एक साथ इस्तेमाल करने पड़ते हैं। जरा इस किसान वाले सिनारियो को देखिए। उसे खेत में पौधों की ट्रे लगानी है। इसके लिए पहले उसे ट्रे और पौधों की संख्या को मल्टीप्लाई करके टोटल पौधे निकालने होंगे और फिर उन पौधों को बराबर कतारों में डिवाइड करना होगा ताकि हर लाइन में पौधे बिल्कुल समान हों। प्रॉब्लम सेट 16 का एक और बेहतरीन उदाहरण लेते हैं। 14 परिवारों ने मिलकर गेहूं की 8 बोरियां खरीदी और हर बोरी का वजन 98 किलो है। अगर वो सारा गेहूं आपस में बराबर बांटना चाहें तो हर परिवार के हिस्से में कितना गेहूं आएगा? थोक में खरीदारी करके कम्युनिटी में बराबर बांटने का ये एक बहुत ही सॉलिड और रियल वर्ल्ड सिनेरियो है। इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का लॉजिक एकदम क्रिस्टल क्लियर है। स्टेप 1, सबसे पहले 8 बोरियों को 98 किलो से मल्टीप्लाई करें ताकि टोटल वेट यानी हमारा प्रोडक्ट मिल जाए। और स्टेप 2, उस टोटल वेट को 14 परिवारों के बीच इक्वली डिवाइड कर दें। इससे हर परिवार को अपना सही हिस्सा यानी क्वोशिएंट मिल जाएगा। तो बेसिकली पहले स्केलिंग अप किया और फिर शेयरिंग फेयरली। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। ये स्केलिंग अप और शेयरिंग फेयरली की बेसिक स्किल्स आज के एडवांस कंप्यूटर एल्गोरिदम्स और ग्लोबल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क्स का बेस कैसे तैयार करती हैं? ये सच में सोचने वाली बात है। इन फाउंडेशनल मैथमेटिकल टूल्स पर पकड़ बनाना सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है। ये दरअसल हमारे आसपास की मॉडर्न दुनिया और उसके सिस्टम्स को समझने की पहली सीढ़ी है। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है।